नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से जेआरएफ उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी से जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस में कौन सी रणनीतियों को बच्चे फॉलो करें कि आसानी के साथ वो जेआरएफ तक पहुंच जाए। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम रिकी हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय से 19-21 सेशन से पीजी किया हूँ और ग्रेजुएशन ही मेरा पटना कॉलेज से हुआ है। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि अंग्रेजी माध्यम से किस तरह से पॉलिटिकल साइंस में बच्चा जो है जेआरएफ हासिल करे, और फिर मैं गांव से आने वाले, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए भी हिंदी माध्यम का मार्गदर्शन लूंगा कि पॉलिटिकल साइंस से कैसे अच्छा प्रदर्शन करें नेट की परीक्षा में। पहले आप बताइए कि आपने क्या रणनीति बनाई और किस तरह से पढ़ाई की, ताकि जो देख रहे हैं विद्यार्थी उसको चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले पीजी का जो सिलेबस है उसको तो पढ़ना ही है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। जितना पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अच्छे से फॉलो करें, और जितना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं वो टेस्ट सीरीज दें। और क्लास नोट्स एंड इग्नू का नोट्स बहुत बेनिफिशियल है। कुछ गाइड देख सकते हैं अगर चाहे तो, अलग अलग लोग का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है। और हमारा इग्नू का नोट्स था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और हमने किस क्रक्स में छोटा छोटा नोट्स बनाया और उसको हमने किया। तो जैसे कि पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कौन सी आधारभूत पुस्तकों को पढ़ा जाए, जो बेसिक पुस्तक हैं, जिससे कि एक समझ विकसित होगा? कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसको पढ़कर बच्चा अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को समझे और उसके बाद परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके? पेपर 1 के लिए केवीएस मदन का पियर्सन पब्लिकेशन का बुक है, वो पढ़ा जा सकता है। और सेकंड पेपर के लिए अगर गाइड देखना है तो अरिहंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, वो पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो अरिहंत से जेआरएफ के लिए, उस अरिहंत से पढ़ने के लिए ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए और भी नोट्स देखना पड़ेगा और जगह जगह से मटेरियल खोजना पड़ेगा। कुछ बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग यूनिट का अलग अलग बुक्स है, उसको लोग को फॉलो करना पड़ेगा जो भी करना चाहते हैं जेआरएफ के लिए स्पेशली। तो इंग्लिश मीडियम में वो कौन कौन सी बुक है जिसका अभी आपने जो है बताया कि फॉलो करना पड़ेगा? लाइक फॉरेन पॉलिसी में राजीव सिकरी का बुक पढ़ सकते हैं, या बी एन खन्ना का बुक पढ़ सकते हैं। और फिर फिर जो है सो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट का 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में कुछ एक पार्टिकुलर एरिया को देख करके इसमें बेस्ट कौन सा बुक होगा वो स्टूडेंट अपने अनुसार कर सकते हैं। हमने ये 2 बुक को फॉलो किया और सारा भी एग्जाम्पल है। जैसे कि किसी परीक्षा में सिलेबस को कवर करते हुए कोई ऐसा गाइड है जो काफ़ी उपयोगी हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से? अगर कोई बच्चा किताब ना पढ़ना चाहे, या पहले उन्होंने कुछ बेसिक पढ़ा है और अब गाइड पढ़ना चाहता है और चीज़ों को एकदम समझना चाहता है और रटना चाहता है, तो इस तरह कोई गाइड है ताकि परीक्षा में तो अधिक से अधिक जो उनको कॉन्सेप्ट के साथ जो तथ्य याद रहेंगे वही काम आएंगे? अगर गाइड किसी को देखना है तो बेस्ट तो अरिहंत का है। हालांकि इससे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जीआरएफ जाने के लिए वो बुक भी पढ़ना पड़ेगा। अरिहंत अगर किसी एक गाइड को पार्टिकुलर चुनना पड़ेगा तो सबसे बेस्ट अरिहंत का है, जो कि देखा जा सकता है इंग्लिश मीडियम के लिए। और जेआरएफ तक पहुंचने के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज को बढ़ाना होगा, यानी कि जो बेसिक किताबें हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, 6 टू 12, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक का आपने जिक्र किया, उनका जो है समझ होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है, तो आपका समझ भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ याद भी होना चाहिए। जैसे बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा, और बहुत सारा बुक का नाम है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो जेआरएफ और नेट का एग्जाम ही मिक्सचर रहता है, दोनों थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिविटी, मतलब दोनों आपको मिक्सचर रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेंगे जो कि आपको रट के याद करके जाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो कि समझ को अपना एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, फिर वो जो है सो क्वेश्चन को करना पड़ेगा। वो आपको ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, वो न्यू क्वेश्चन होगा, फ्रेम किया जाएगा, तो उस वक्त आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चन जैसे असर्शन एंड रीजन का रहता है, तो वो आपको एनालाइज करके ही किया जा सकता है। वो कोई गाइड में नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको नॉलेज के बेसिस पे आपको उस तरह से वहाँ करना होगा। कोई ऐसे टीचर या मोटिवेटर जिसने आपको गाइड किया, सहयोग किया तैयारी के दौरान? हमारे यूनिवर्सिटी में सर थे और कुछ सीनियर जेआरएफ थे, उन्होंने हमारा हेल्प किया, मदद किया। आप पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी में जो हमारे सीनियर थे उनका हेल्प हमने लिया, और सर प्रोफेसर जो भी थे उनका हेल्प लिया, और सेल्फ स्टडी से ही हमने किया। पेपर 1 में बच्चे किस तरह की रणनीति अपनाएं ताकि अच्छा प्रदर्शन उनका हो? पेपर 1 में 10 यूनिट है, तो हर एक यूनिट का अलग अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कुछ केवीएस मदन जो पियर्सन का हमने बताया उससे किया जा सकता है, कुछ यूट्यूब पे कुछ अच्छा अच्छा लेक्चर दिया हुआ है वहाँ से किया जा सकता है। सारा केवीएस मदन से सारा यूनिट जाने पे बहुत लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी, हर एक यूनिट का अलग अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन एंड आईटी रहता है, तो उसका जो है सो केवीएस मदन से किया जा सकता है। लेकिन हायर एजुकेशन है तो वो आपको यूट्यूब से करना पड़ेगा, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो वो आपको यूट्यूब से करना पड़ेगा। तो वो मिक्सचर होना चाहिए दोनों का, यूट्यूब वीडियोस और केवीएस मदन के बुक का। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो आपने जो जेआरएफ हासिल किया, ऐसी कौन सी आपने रणनीतियाँ बनाई थी या किस तरह से आपने पढ़ाई किया था जिससे अधिक से अधिक प्रश्न आपका सही हुआ और जेआरएफ तक पहुँचे? सबसे आप, पहले और सबसे
इस तरह से बताइए ताकि हिंदी माध्यम के जो गाँव में रहने वाले बच्चे हैं, दूर-दराज, वो समझ सकें कि आखिर मुझे क्या करना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, विश्वविद्यालय और चीज़ों को विस्तार से थोड़ा मेरा नाम बताइए। शशिपाल कुमार हुआ जी। और हम पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से पीजी किए हैं और ग्रेजुएशन मेरा पटना यूनिवर्सिटी से है। मेरा कहना है कि अगर आप जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर अच्छी होना चाहिए। जैसे हम लोग फर्स्ट पेपर में मेहनत किए थे तो उसमें लगभग मेरा 42 मार्क्स आया था। अच्छा, आपको 42 मार्क्स आया था। हुँ। उसके लिए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और जितना भी तो उसका ज एक अलग से वीडियो ये भी बनाएँगे कि 42 मार्क्स आपने किस तरह से लाया? जैसे ये आप इस बताइएगा कि भाई इस तरह से पढ़ना है, जो भी आपने किया होगा ताकि विद्यार्थियों को पेपर 1 में ये 42 या 40 से ऊपर एक प्लस लाने का जो एक तरकीब पता चलेगा। हुँ। तो सबसे पहले आप अपने विषय के बारे में बताइए कि आपने क्या जो है तैयारी के लिए रणनीति बनाई थी? सबसे पहले जिस टाइम आप एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, उसी टाइम से आपका एम होना चाहिए कि हमको जेआरएफ निकालना है, नीट निकालना है, प्रोफेसर बनना है। तो उस हिसाब से आपको डेली रूटीन बाय के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जैसे बीके मैदान जो जो भी पेपर उसमें आया हुआ है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब मतलब फर्स्ट पेपर जो हम लोग का है 50 नंबर का, उसमें हम लोग को अच्छी तैयारी होना चाहिए। तो उसमें आप अच्छा करेंगे तो ही आप सेकंड पेपर में मतलब मार्क्स लाने के बाद ही आपका जेआरएफ चांस बढ़ता है। और सेकंड पेपर के लिए जहाँ तक कि मेरा बात है, जैसे राजेश मिश्रा का बुक है राजनीतिक विज्ञान एक समग्र अध्ययन, हिंदी मीडियम हिंदी के लिए। मीडियम के लिए, और उनका बहुत सा बुक है। और राजेश मिश्रा का हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत सा क्लास देखे थे, और जैसे अनअकैडमी का हो गया, बायजू का हो गया, तो उनका भी वीडियो से हम लोग बहुत कुछ मतलब सीखे हैं और उनसे हम लोग नोट्स बना के मतलब तैयारी किए हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो राजेश मिश्रा का बुक है और कुछ वीडियो जैसे बायजू हो गया, अनअकैडमी हो गया, तो इनका भी जो मन अच्छे टीचर हैं तो उनसे भी आप सीखिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग जो बनाते हैं, देखते हैं, तो उनका भी एक नोट्स मतलब बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम टाइम में आप जल्दी सफल हो पाइएगा। कैसे ग्रुप डिस्कशन जो है बच्चा कैसे करेगा? जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पीजी का स्टूडेंट है, सेमेस्टर 1 या 2, आपसी वाद-विवाद जो हाँ, करंट के अभी मुद्दे हैं हाँ, या संविधान से जुड़ी हुई अवधारणा, हाँ, उस पे आप कह रहे हैं कि वाद-विवाद करने के नहीं, लिए। जो हम लोग का जो टॉपिक है, जैसे जो सिलेबस है, हुँ, जैसे हम लोग सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में जो हम लोग हुँ, पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल थॉट हो गया, वेस्टर्न हुँ, पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या लक्ष्मीकांत का बुक है, तो हम लोग सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उसमें जो भी स्टूडेंट हैं, 5-10 कहीं फील्ड में, रूम में, जहाँ भी हो, हम लोग को ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। उससे कि ज़्यादा मतलब याद रहता है और जल्दी आप लोग सक्सेस हो सोचने और पाइएगा। हाँ। तर्क की क्षमता भी विकसित हुँ, होता हुँ, है। हुँ, तो किताबों का भी आपने ज़िक्र कर दिया। हुँ। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इतने कम सेलेक्ट हो पाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि उनका सही से जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसके लिए कि थोड़ा-सा किन्हीं प्रोफ़ेसर से हो या जो स्कॉलर हैं अच्छे-अच्छे, उन लोग से उनका लेक्चर सुनें, उनका बात को मतलब अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने से तैयारी करना चाहिए। आपने एक राजेश मिश्रा के हुँ। किताब का ज़िक्र किया, वो पढ़ लेने के बाद पर्याप्त है, उसके बाद नहीं पढ़ेगा तो भी जेआरएफ हो सकता है या फिर और कौन-सा रास्ता है जिसको और समृद्ध तैयारी को बना सकता है? जैसे आप लोग का जो हम लोग सेमेस्टर में पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री में जो हम लोग बुक पढ़ते हैं, पहला बेसिक वो होना चाहिए। वो अच्छा पढ़ लेने के बाद हम लोग को राजेश मिश्रा का जो होता है, कहता है ना कि मतलब गाइड है। गाइड का टाइप से, लगभग हम लोग को उनसे मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन में जिस टाइम हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, लगभग 22 में हम लोग क्वालीफाई किए हैं, तो उसमें देख रहे थे कि बुक का नाम बहुत सारा था, कूट का क्वेश्चन बहुत सारा था। तो बुक पे कमांड होना चाहिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कितना बुक लिखे हैं, किस सेशन में लिखे हैं, कब लिखाया है, और बहुत सा जो अरस्तू है, प्लेटो है, हॉब्स, और इन लोग का बुक मतलब ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। और भी एक्स्ट्रा इसके अलावा भी बहुत से हम लोग बुक को मतलब देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन मेन रूप से होना चाहिए कि जो हम लोग का सिलेबस है उस पे कंट्रोल होना चाहिए। उस पे अगर कंट्रोल आपका है और फर्स्ट पेपर बढ़िया है, तो जेआरएफ आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं कम समय में। ये बताइए, आपने ज़िक्र किया कि मुझे फर्स्ट पेपर में कुल मिलाकर 42 नंबर जो है आपने सही बनाया, यानी 42 मार्क, यानी कि जो नंबर है वो सही बनाया और उसको 2 से गुना कीजिए तो आपके जो है 84 नंबर आए। तो कैसे पढ़ते थे? क्या करते थे? किस तरह से रणनीति बनाए थे कि इतना जो है सही बना? जैसे मेरा फर्स्ट पेपर का बात है तो हम लोग बहुत पहले से ही लगभग करीब जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम उसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत सा मतलब बुक पढ़े थे, वीडियो भी देखे बहुत से टीचर का। और जिस टाइम हम जनरल तैयारी कर रहे थे, उस टाइम बीपीएससी का हो या और बहुत सारी तैयारी, तो उस टाइम लगभग मेरा मतलब तैयारी एसएससी का हम लोग किए थे उस टाइम। लगभग मेरा कुछ ठीक था पहले से ही, और थोड़ा सा और मेहनत करने के बाद अपन अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा। तो जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति या हुँ, शोध हुँ, अभिवृत्ति ये सारा जो है 10 इकाई है कुल मिलाकर, 10 यूनिट है। हुँ। तो उसको आपने कहीं से पढ़ा, किसी बुक से, किसी यूट्यूब से पढ़ा जैसे या गहन तरीके से पढ़ा जो इतने-इतने प्रश्न सही हुए? जैसे बीके मैदान का हो गया, दृष्टि का बुक हो गया, और इसका क्वेश्चन पेपर भी जो हम लोग देखे हैं उसको प्रीवियस ईयर, हुँ। तो उसको भी हम लोग को देखते रहना चाहिए। लगातार बनाते थे हुँ, आप? हुँ। और और मैथ रीजनिंग और लॉजिकल हुँ, रीजनिंग हुँ, और हुँ। ये क्या कहा डीआई, वो तो आपने कॉम्पिटिशन हाँ, में पढ़ा था, हाँ, हाँ। सीधे हुँ, लाभ हो हुँ, गया। हुँ, हुँ। यही मेन हुआ। कॉम्पिटिशन में वो तैयारी किए थे तो डीआई हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सब लोग और बाकी मतलब यूनिट हैं इसको जो है क्या कहते हैं, इधर से पढ़ लिए केवीएस मैदान और दृष्टि की किताब से। मैदान दृष्टि हो अच्छा, गया। ये बताइए कि जिस बच्चे का रीजनिंग, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग या फिर आप कह सकते हैं डीआई, ये सब बहुत कमज़ोर है,
उसको कुछ नहीं पता है, जैसे तो वो विद्यार्थी क्या करे? जैसे रीजनिंग दिया है, कुछ ना कुछ खास है नहीं, अगर उस पे हम लोग 5 से 6 मंथ भी अगर टाइम दें तो कवर कर सकते हैं। और कोई यूट्यूब के चैनल से मदद लिया जा सकता है आपके अनुसार? जैसे अनअकैडमी या वेदांतों का है, अच्छा है। पढ़ाते अच्छा हैं। हुँ। आप दोनों से मैं ये आखिरी सवाल करूँगा कि अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। दिसंबर में विद्यार्थी जो है 2023 में परीक्षा देने वाला है। संभवतः 2 महीने का समय रह गया है और उसके बाद जो है फिर जून में 2024 में एग्ज़ाम देगा। तो 24 वाले के लिए क्या रणनीति हो और 2 महीना जो अभी बचा है उसके लिए क्या रणनीति हो आपके अनुसार? जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है, उस पे हम लोग को विशेष फोकस करना चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि होना ही चाहिए। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग कम टाइम में भी बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और एक राजेश मिश्रा का जो हम लोग बुक बता रहे हैं, उसमें कम मतलब समय में एक अच्छा उसमें कॉन्टेंट मिला है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे? 2 महीने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें पहले तो, और क्वेश्चन जितना लगा सकते हैं लगाएँ, क्योंकि न्यू चीज़ पढ़ना मुश्किल है अभी। अभी के समय जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें, क्वेश्चन लगाएँ। और जो फ्रेश स्टार्ट करें उनके लिए बुक पढ़ें, क्वेश्चन लगाएँ, और उनके लिए 6-8 महीना पर्याप्त होना चाहिए जीआरएफ निकालने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे दोनों भैया ने बताया कि आपको किस तरह से पढ़ना है और अगर रणनीति को समझते हैं और अपने कमजोरी और मजबूती के अनुसार अपने रणनीति में उसको शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको फ़ायदा होगा और तभी ये इंटरव्यू करना जो है सार्थक होगा।